हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में इमरान खान का मशहूर डायलॉग आपने घबराना नहीं है, अब खत उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने महंगाई के मुद्दे पर इमरान के डायलॉग पर एक गाना बनाया। यह गाना तेजी से फैला और इस वक्त दुनिया के कोने कोने में ट्रेंड कर रहा है। आज ही पाकिस्तान से यह खबर आई है कि यहां आवाम की पार्टी फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तानी जनता मुर्गा भात खाने को तरस रही है क्योंकि इमरान ने अपनी आवाम को मुर्गों से भी महरूम कर दिया है। इमरान ने ऐसा क्या किया, देखिए पाकिस्तान से आई इस स्पेशल रिपोर्ट में। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई, खाना पीना सोना सब महंगा, पेट्रोल आटा चीनी दालें सब्जियां। और अब बात करते हैं जनाब कुकड़ी की। कुकड़ी जनाब यानी कि मुर्गी, ये एक गरीब आदमी की, मुतवसत आदमी की, अमीर आदमी की, सबकी लग्जरी है कि मुल्क भर में मुर्गी की कीमत की छुरी गरीब की जेब पर चलने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमतों की जिसको इतने पर लग गए हैं कि कंट्रोल में ही नहीं आ रही। मटन बीफ की अब हमने क्या बात करनी है कि चिकन भी आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है, तो आवाम क्या खाएं, पिज्जा खाएं। वेरी गुड आइडिया। ये इमरान है, ये नियाजी का मुल्क पाकिस्तान है और इस वक्त पाकिस्तान में कोई पौरी नहीं हो रही है। मुर्गे की बढ़ती कीमतों पर इमरान की जबरदस्त खिंचाई हो रही है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों की तनख्वाहें निस्फ हो गई हैं, महंगाई कसाद बाजारी उरूज पर है, मीडिया वर्कर्स को 6-6 महीनों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। पाकिस्तान में इमरान को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। बीच सड़क पर पब्लिक के बीच इमरान की थू थू हो रही है। अद्वियात की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गरीब आदमी लाल दवाई से महरूम कर दिया गया है। महंगाई का सैले रवां है। यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगवा करके लोगों को उनकी औकात बताई जा रही है और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मसीहा की एक ही रट है कि घबराना नहीं। मुबारक हो कि 450 रुपए किलो हो गई है मुर्गी, जो एक ज़माने में 225 की होती थी। तो हम लोग बोलते थे कि हुकूमत बहुत गलत कर रही है। 300 के करीब पहुंची तो हम लोगों को लगा शायद मुर्गी खाना छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब तो माशाल्लाह इसकी कीमत जो है वो 450 रुपए हो गई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अब तो पाकिस्तान के कप्तान का फेवरेट डायलॉग यानी घबराना नहीं है भी पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा है और इसमें भी इमरान की ऐसी तैसी कर दी गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, 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 घबराना नहीं है। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो, आप पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। नए पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो गई है। हर चीज की बढ़ती कीमतें लाइमलाइट में हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है जबकि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जमीन पर आ गिरा है। 1 किलो चिकन की कीमत 500 के पार पहुंच गई है। 1 किलो चीनी 100 के पार पहुंच चुकी है। 20 किलो के आटे का बैग 1400 में मिल रहा है। तेल, घी और सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। खाने पीने की चीजें आम लोगों के बजट से बाहर हो गई हैं और पब्लिक का गुस्सा देखने लायक है। जो तनख्वाह वाले हैं वो खरीद सकते हैं, जो बेच होगा वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। मंडी से लाएगा इतनी दूर से 1000 रुपए 2000 रुपए ट्रक के लेके आते और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता भी, और ऐसे बैठे हवाओं के अंदर और आप एसी में बैठते हैं। मजदूर क्या करेंगे? तुमने तो वो हुकूमत की है कि अपनी औलादों को हिला के रख दिया, जिसने गरीबों का खून निचोड़ दिया है। रोटी इतनी महंगी कर दी है कि रोटी भी गरीब आदमी जो है ना एक टाइम नहीं खा सकता है। अब तो सब्जी भी महंगी कर दी, हर चीज महंगी है, यहाँ तक के माचिस की डिबिया जो है ना वो भी 3 रुपए की कर दी है। बेगैरत जो आए हैं ना इमरान खान, इसकी वजह से हम सब की जिंदगी अजीरन हो गई है। हकीकत ये
मुर्गियां तो मुर्गियां, पाकिस्तान में तो अंडों की बढ़ती कीमतों पर भी इमरान को जमकर जुबानी डंडे पड़ रहे हैं। अंडा कितने का है? अंडा 30 का है जी। 30 का अंडा है जी। उबला हुआ है जी? उबला हुआ कच्चा अंडा जी, कच्चा जी। ये देसी है? देसी है जी। ये कह रहे देसी अंडा है। ये देखिए, ये कुछ देर बाद मुझे लग रहा है कि अजायब घर में मिलेगा कुछ अरसे बाद, कि अंडा ऐसा हुआ करता था पाकिस्तानी नहीं खा सके। नहीं खा सकते पाकिस्तानी अंडा? नहीं, पाकिस्तानी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। आप बेच रहे हैं, आप बेचने वाला कह रहा है पाकिस्तानी नहीं खा सकते, क्यों? ले नहीं रहा कोई। 1000 रुपए में अदरक और 30 रुपए में अंडा। इमरान ने अपनी कुर्सी तो बचा ली है, मगर पाकिस्तान में महंगाई से लोगों की किचन संकट में आ गई है। साधारण भाषा में कहें तो महंगाई अपने चरम पर है, जनता त्रस्त है और इमरान मस्त है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उनको सेनेटर का रेट पता है, चिकन का रेट नहीं पता। 165 रुपए मेरे कैरियर का हाईएस्ट रेट है मुर्गी। जहाँ सब्जी, आटा, दाल, चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहीं मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए हैं। इस वक्त 460 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान में जब से इमरान ने कुर्सी संभाली है, महंगाई वाले मोर्चे पर उन्होंने मुंह की खाई है। पाकिस्तानी आवाम और क्या सुना रही है, ये सुनने से पहले जरा इमरान के विरोधियों की सुनते हैं। वजीर आजम साहब, क्या आपको पता है चीनी का क्या रेट हो गया है? उस चीनी का जिसका आपने 80 रुपए किलो पे नोटिस लिया था, कल उसकी कीमत 110 रुपए किलो थी। क्या आपको मुर्गी का रेट पता है? घी का रेट पता है? अद्वियात का रेट पता है? खान साहब, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है मेरे कप्तान में वजीर आजम, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसका वादा आपने पाकिस्तान की आवाम से किया था, वो वादा ये था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने 2.5-3 सालों में महंगाई को ख़त्म नहीं किया, गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, लेकिन हाँ, आप गरीब आदमी को ख़त्म करने की तरफ कोशा हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम कितनी भड़की हुई है, इसका अंदाजा आप ट्विटर ट्रेंड से लगा सकते हैं। पाकिस्तान में मंगलवार को #रीस्टोर पुराना पाकिस्तान लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। इमरान खान के लिए लानत शब्द का प्रयोग हुआ और वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े कहते हैं कि इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों तक पाकिस्तान और महंगाई का इंटरेस्ट ओवर टाइम, यानी इन्हें सर्च करने का एवरेज 90 के आसपास रहा है। महंगाई दर सर्च करने का औसत 100+ था। क्या क्या चीजें महंगी हुई, इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम 120+ था। इससे आप इमरान की आवाम के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात ग्राउंड जीरो की, तो गुस्से का ट्रेलर आप खुद देख लीजिए। गुंडागर्दी की जो सियासत है, जिसमें भूख नंगा नाच रही है हर घर में, लोग परेशान हैं, रो रो कर दुआइयाँ दे देकर नया पाकिस्तान जो है उसको बद्दुआएं देते हैं और पुराने पाकिस्तान को याद करते हैं, तो वो इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होंगी और उनकी बद्दुआओं के तवस्सुत से इंशाल्लाह ये जलीलो ख्वार होकर रुखसत होंगे। खान साहब ने आवाम पुछदी है, खान साहब आटा क्यों महंगा होया है? वो पिछली हुकूमत पा दवाई क्यों महंगी हुई है? पिछली हुकूमत पा हूँ आवाम इन्नी को तंग आ गई, उन्होंने वोट भी पिछली हुकूमत पाता। इमरान अक्सर नवाज शरीफ एंड कंपनी पर मुल्क को लूटने का आरोप लगाते हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम इमरान के लिए क्या लॉजिक देती है, ये सुनकर आपको हंसी भी आएगी और पाकिस्तानी कप्तान पर तरस भी आएगी। एक बात करता हूँ, पिछले दिनों हम बैठे हुए थे, एक दोस्त ने मेरे बड़ी अच्छी बात की। कहता है इमरान खान ने इस मुल्क को लूटने के बजाय ना डुबोना बेहतर समझा। इससे बड़ी बात मैं कोई नहीं कर सकता। आई थिंक कि इसमें इतनी सी मेरे ना जुमले में सब कुछ आ जाता है कि इमरान खान साहब, आप एक नर्सरी के बच्चे को 10th का सिलेबस दे देंगे तो उसको कहेंगे कि पास कर दो, वो कर लेगा? वो बंदे ने सोचा क्या था, कर क्या रहा है। अब पहले पैसा आ रहा था और वो पैसा इकट्ठा हो गया, आवाम का बाहर जा रहा था, तो अंडा 8 रुपए का था, चीनी 50 रुपए किलो थी, तेल 160 रुपए किलो था, पेट्रोल जो है वो 70-75 रुपए लीटर था, और अभी पैसा घर में है, पैसा बाहर नहीं जा रहा ना। और अब मुर्गी जो है वो 450 की हो गई है, दालें 200 रुपए क्रॉस कर गई हैं, घी जो है वो भी 200 डबल सेंचुरी बना गया है, और फिर पेट्रोल जो है वो भी 112 का हो गया है।
इमरान खान लगातार विदेशों से कर्ज लेकर अपने देश की इकोनॉमी चला रहे हैं। इमरान ने पाकिस्तान को चीन जैसे देशों का गुलाम बना दिया है। इमरान सरकार पिछले 7 महीनों के भीतर ही $6.7 बिलियन का विदेशी कर्ज ले चुकी है। इसमें जनवरी में चीन से लिया गया $500 मिलियन का कर्ज भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान की कई कंपनियां भी दिवालिया हो चुकी हैं। इस बीच इमरान खान सरकार पेट्रोल के दाम में भी 16 रुपए तक का इजाफा करने का प्लान बना रही है। पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री ने पहले ही देश में गैस की किल्लत होने का अंदेशा जता दिया है। इमरान सब जानते हुए अनजान बने बैठे हैं और आवाम सड़कों पर भाग इमरान भाग कर रही है। महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है बेटा, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, और मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब्जी टमाटर ये भी महंगे। क्या गरीब आदमी एक कमाने वाला होए तो घर का खर्चा कैसे चले? तो आप क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है फिर इस महंगाई का? बेटा मैं क्या कहूँ, जो बैठे हैं वही जिम्मेदार है, और कौन है? जो पिछले दौर रहे हैं नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, उनमें कम थी या उनमें भी ज्यादा थी महंगाई? उनमें कम थी, बेनज़ीर के दौर में कम थी, भुट्टो के दौर में कम थी, अब भी कुछ ज़्यादा हुई है। तो जो बिल्कुल पिछला नवाज शरीफ का दौर था या जो आसिफ जरदारी साहब का दौर था, उसमें भी कम थी या ज्यादा? बचत भी लगती थी, तनख्वाहें भी बढ़ती थी, आज की तो तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। तो महंगाई की खुश हैं आप चीज़ों की कीमतों से या परेशानी है? नहीं खुश, खुदा कसम नहीं खुश। हर बंदा, हर इंसान, ये नहीं हम नहीं, हर बंदा रो रहा है। हम तो वेल्डर है ना, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। तो अभी काम कैसा है, कारोबार वगैरह कैसा है? आता है? हर बंदा रो रहा है, इसकी हुकूमत में हर बंदा रो रहा है। अभी अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि वो मार्च करेंगी और महंगाई से जान छुड़ाएंगी, आप भरोसा करते हैं कि वो ये सच बोल रहे हैं? इंशाल्लाह वो सही करेंगे, हमें यकीन है उन पे। हम साथ देंगे इंशाल्लाह। इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। मैं टेलर का काम करता हूँ, पहले हम 1000 रुपया सिलाई लेते थे, अब हम 700 रुपया सिलाई ले रहे हैं, 800 रुपया सिलाई ले रहे हैं, और गाहक नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन से साफ है कि इमरान जिस तब्दीली के ख्वाब दिखाकर कुर्सी पर बैठे थे, वो तब्दीली तो नहीं आई और लगे हाथों इमरान खुद अपनी बातें भी भूल गए और अब वही बातें उन्हें याद भी दिलाई जा रही हैं। जनाब इमन, आपको हुकूमत में आने के बाद याद आया कि माशी आदादो शुमार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले जब नवाज शरीफ काम कर रहा था तो उस वक्त उसके कब्जे कुदरत में कोई आमिलों की, जिनों की कुव्वत थी, कोई फोर्स थी कि जो रगड़ता चराग और वो गुर्बत खत्म कर देता। उस वक्त तो आपने कहा था, असद उमर ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए, पेट्रोल 45 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 1 साल की परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो हम घर चले जाएंगे, हमें इख्तिदार लेने का कोई शौक नहीं है। जरा चेक कर लीजिए, खान साहब ने सिविल डिसोबीडियंस का जब ललकार दी थी, अपना बिल जलाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत महंगाई करके ही अगर संभालना चाहती है तो ये तो कोई भी कर लेगा। जिस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है तो वजीर आजम चोर होता है, ये सारी बातें उस वक्त सोचने की थी, जरा देर कर दी आपने। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।